नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 30 नंबर का टॉपिक हमने निर्वाचन आयोग देखा था, इसका पहला पार्ट। स्टार्टिंग के 20 प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें उसके आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 21 से लेकर के प्रश्न नंबर 39 तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में आपके एक प्रश्न कम है और लास्ट में एक प्रश्न जो है हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न आपका है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, या फिर जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद जो है वो त्याग देता है, या फिर मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, या फिर जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र जो है वो देते हैं। तो आपको बताना है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो कब कराया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मध्यावधि चुनाव तब कराए जाते हैं जब आप क्या कहेंगे कि समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा जो है वो भंग हो जाए। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1956 या फिर 1952। तो इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन 1952 यहाँ पर जो है वो सही होगा। यही वाला प्रश्न पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे। तो 1952 में प्रथम आम चुनाव जो है वो संपन्न कराए गए थे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए थे? ए ऑप्शन है 1989, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 1991 और डी ऑप्शन है 1990। तो आपको बताना है कि किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए थे। कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर 1989 सही होगा। 1989 में भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार दो अतिरिक्त आयोग जो है वो नियुक्त किए गए थे। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1920 ईस्वी, 1926 ईस्वी या फिर 1933 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि पहली बार महिलाओं को कब जो है वो मताधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला 1926 ईस्वी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु जो है वो कितनी होती है? 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु जो है वो कितनी होती है? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है आपकी एज 18 वर्ष की जो है वो होती है। 26 नंबर प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि भारत में मतदान की जो आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वो कब किया गया था? 1988 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या फिर 1991 ईस्वी में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि किस वर्ष जो मतदान की उम्र है, आयु सीमा है, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका 1989 आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। भारत में मतदान की आयु सीमा जो है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में जो है वो किया गया।
27 नंबर प्रश्न आपका है, भारत में मतदाता जो है उसकी न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आपको बताना है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है। तो बताइए भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला यहाँ पर 18 वर्ष जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मतदाता की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष जो है वो होती है। 28 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन था? जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, के वी के सुंदरम या फिर सुकुमार सेन? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आपको बताना है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी वाला यानी कि सुकुमार सेन जो है वो सही होगा। सुकुमार सेन जो है ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर की चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले या फिर मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले या फिर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 30 है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे चुनाव नहीं लड़ सकता है, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है या फिर चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि दो से अधिक जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे चुनाव नहीं लड़ सकता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर बात की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार है उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी जो है वो खड़ा करना पड़ता है? 15, 10 दिन, 7 दिन या फिर 30 दिन? बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि किसी निर्वाचन के दौरान कोई राजनीतिक दल जो है उसके अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी जो है वो खड़ा करना पड़ता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन 7 दिन जो है, ये 7 दिन या एक सप्ताह आप कह सकते हैं, इतनी दिन की जो है वो अवधि होती है। 32 प्रश्न है आपका, दो वक्तव्य यहाँ पर दे रखे हैं उन पर विचार करना है, कथन ए और कथन बी। कथन ए की कथन ए है और कारण आपका बी है। तो कथन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण उसका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों हैं इसमें सही कौन सा है। ए और आर दोनों ही आपके सही हैं और आर जो है यहाँ पर कारण की जगह आप ये आर कर लीजिए, आर से आपका रीजन हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस टाइप से करके चार ऑप्शन है, तो पढ़ लेते हैं। कथन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता, ये कथन दे रखा है। कारण दे रखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। अब आपको बताना है दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या है या नहीं है, या ए सही आर गलत आर सही, ए गलत और आर सही। इस टाइप से चार ऑप्शन है। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि सही तो दोनों है आपके, साथ ही साथ आर ए की सही व्याख्या भी जो है वो कर रहा है। तो यही आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33 कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह वेतन जो है वो कितना मिलता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या फिर 3,50,000? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको प्रतिमाह वेतन जो है वो कितना मिलता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, 2,50,000 आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका
जो कि है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। ऊपर पूछा गया था मुख्य, यहाँ पर पूछा गया है अन्य, छोटा सा डिफरेंस है, पर प्रश्न में जो है आपका यही अंतर पैदा कर देगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या फिर 3,50,000 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक भी समझ में आनी चाहिए कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो अन्य की बात हो रही है तो 2.5 लाख से कम होगा, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर मुख्य और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो 2,80,000 वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, 3,50,000 वाला भी कट जाएगा, और उसके समान तो वेतन कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अन्य है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा, बचा ए वाला ऑप्शन। बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी कभार आप इस प्रकार से ऑप्शन काट के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि आपको नहीं पता है। 35 प्रश्न आपका है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो आपको बताना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो आपको बताना है सही जो है इनमें से कौन सा है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही जो है वो सही होगा, यानी कि 6 वर्ष कह लीजिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले जो है वो पूर्ण हो, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि। ऊपर देखिए मुख्य पूछा गया था, अब अन्य पूछा गया है, सेम चीज वहां पर सैलरी के संदर्भ में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन जो है आपका सही होगा। यहाँ पर भी इस प्रकार 6-6 वर्ष और 5-6 वर्ष इस टाइप से चारों ऑप्शन में दे रखा है, और 62, 65, 62, 65 ये इस टाइप से दे रखा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वर्ष पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर था 6 वर्ष या 65 वर्ष, यहाँ पर क्या है 6 वर्ष या 62 वर्ष, इतना सा डिफरेंस है, जो भी जो है वो पहले पूर्ण हो। 37 प्रश्न है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। मैंने पहले ही बताया कि त्याग पत्र के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में इस टाइप के प्रश्न ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को जो है वो देते हैं। 38 प्रश्न आपका है कि चुनाव आयोग के निम्नलिखित जो कार्य हैं उन पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है सांसद, राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक जो नामावली है वो तैयार करना, ये दूसरा है। तीसरा कह रहा है चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति हैं और राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। और चौथा कह रहा है कि चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। तो ये आपके जो है 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो कार्य हैं चुनाव आयोग के वो इनमें से कौन-कौन से जो है वो सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पहला, तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, चौथा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 39 नंबर प्रश्न कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 40 प्रश्न तक हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो 39 प्रश्न आपका है कि भारत के संदर्भ में यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन की बात करें तो उसमें असमानता है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और तीसरा कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष और उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो वो होता है। आपको बताना है सही कौन कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा और चौथा। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हम 39 तक प्रश्न देखेंगे, पर हम एक प्रश्न को और कंप्लीट करके टोटल जो है आपके 40 प्रश्न जो है वो यहाँ पर कर दे रहे हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है वो सही है। एक बार दूसरा तीसरा आप ऑप्शन देख भी लीजिए, ये दूसरा था, ये आपका तीसरा था।
तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं दोपहर के 3 बजे। 40 नंबर प्रश्न है आपका। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश जो है वो की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी जो नीतियां हैं उसकी, या फिर लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनकी अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो ये बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ जो एक और लाइव टाइमिंग है पेट के एग्जाम की, वो है शाम के 8 बजे। तो उसमें भी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियां, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय जो चुनाव है उनमें कब से प्रारंभ हुआ? 1996 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1998 ईस्वी, या फिर सन 2000 ईस्वी। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ इस पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।